एक लड़का जो बचपन में बुली होता था, जिसे लोग सीरियसली नहीं लेते थे, जिसका कॉन्फिडेंस लो था, और आज वो इंडिया का सबसे वायरल कॉमेडियन है। समय रैना। ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक रेवोल्यूशन है। आज जहां बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस को एक वायरल वीडियो के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, वहीं समय का हर एक वीडियो 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज ले आता है। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? बिल्कुल नहीं। यह एक केयरफुली प्लान्ड स्ट्रेटेजी का रिजल्ट है जो समय ने बिना किसी को बताए एग्जीक्यूट की। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक फेमस कॉमेडियन की नहीं है। ये कहानी है एक बुली हुए बच्चे की, जिसने अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाया और बिना किसी गॉडफादर के यूट्यूब और कॉमेडी इंडस्ट्री का किंग बन गया। तो चलो समय रैना की जर्नी का एक एक चैप्टर डिकोड करते हैं। अगर तुम सोचते हो कि समय हमेशा से इतना कॉन्फिडेंट था, तो तुम्हें ये सुन के सरप्राइज होगा कि बचपन में वो एक शर्मीला, इंट्रोवर्टेड और अंडर कॉन्फिडेंट लड़का था। समय एक मिडिल क्लास कश्मीरी पंडित फैमिली से आता है और उसका बचपन हैदराबाद के एक स्कूल में गुजरा। अब तुम सोच रहे होगे, एक कश्मीरी लड़का हैदराबाद में? हाँ, और ये कल्चरल शिफ्ट उसके लिए आसान नहीं था। स्कूल के अर्ली इयर्स में उसे लोग बुली करते थे, क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते थे, और इसी वजह से उसने अपनी क्लास के बच्चों से बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगता था अगर वो किसी से दोस्ती करेगा तो वही लोग कल उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन एक दिन उसने एक हैक ढूंढ लिया। उसने देखा कि जूनियर्स उसे बुली नहीं करते, तो उसने उनसे दोस्ती करना शुरू किया। लेकिन दोस्ती कैसे? जोक्स सुनाकर। समय घर जाके टीवी और इंटरनेट से जोक्स लिखता और अगले दिन स्कूल में जूनियर्स को सुनाता। धीरे धीरे लोग हंसने लगे और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। अब तुम सोचो, एक लड़का जो सिर्फ बुली से बचने के लिए जोक्स लिख रहा था, उसने बिना सोचे समझे अपने अंदर एक कॉमेडी का स्किल डेवलप कर लिया। स्कूल के बाद जब समय कॉलेज गया तो उसका फनी गाय टैग वहां भी उसके साथ गया। कॉलेज के हर ग्रुप में वो एक ऐसा बंदा बन चुका था जो हर सिचुएशन को हंसी मजाक में ले जाता। लेकिन उसे अब भी नहीं पता था कि यह टैलेंट उसके लिए एक करियर बन सकता है। उसके दोस्तों ने उसे एक ओपन माइक कॉमेडी इवेंट के लिए पुश किया, जिसमें जीतने वाले को पुणे कॉमेडी फेस्टिवल में परफॉर्म करने का चांस मिलता। समय हेजिटेंट था, उसे लगा कि वो स्टैंड अप नहीं कर सकता, लेकिन जब स्टेज पे गया तो लोग हंस रहे थे, और जस्ट लाइक दैट उसका फर्स्ट परफॉर्मेंस एक सुपरहिट बन गया। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। पुणे के बड़े बड़े कॉमेडियंस ने उसका परफॉर्मेंस देखा और उसे और भी शोज ओपन करने का मौका मिलने लगा, और इसी बीच उसे मिला कॉमिक स्टान, जो उसकी लाइफ का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। 2019 में अमेजन प्राइम के कॉमिक स्टान सीजन 2 में समय रैना ने पार्टिसिपेट किया। ये शो उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ये इंडिया के टॉप कॉमेडियंस का बैटल ग्राउंड था। यहाँ से जो जीत के निकलता, उसका करियर सेट हो जाता। समय का रॉ, रिलेटेबल और इंटेलिजेंट कॉमेडी स्टाइल सबको पसंद आया और उसने ये शो जीत लिया। इसके बाद उसे स्टैंड अप शोज और ब्रांड डील्स मिलने लगी। लग रहा था कि अब उसका करियर स्मूथ सेल करेगा, लेकिन फिर आया 2020 का लॉकडाउन, जिसमें हर कॉमेडियन के शो कैंसिल हो गए। समय के पास कोई स्टेज नहीं था, कोई ऑडियंस नहीं थी। ये एक डिजास्टर था। लेकिन जहां बाकी लोग रुक गए, वहीं समय ने एक क्रेजी मूव किया। 2020 में तन्मय भट्ट ने समय को सजेस्ट किया कि वो यूट्यूब पे स्ट्रीम करे, और उसने एक अनएक्सपेक्टेड चीज की। चेस स्ट्रीम्स शुरू की। समय चेस स्ट्रीम्स पे फन कमेंट्री करता था और धीरे धीरे उसकी ऑडियंस बढ़ती गई। फिर क्या था? अरिजीत सिंह, आमिर खान, ध्रुव राठी जैसे बड़े लोग भी उसकी स्ट्रीम्स में आने लगे। लेकिन कॉमेडी और चेस दोनों अलग चीजें हैं। समय की रीच बढ़ रही थी, लेकिन उसका स्टैंड अप करियर स्टैग्नेंट हो रहा था। 2023 के एंड तक उसकी स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस को सिर्फ 5-6 मिलियन व्यूज मिल रहे थे, जबकि उसकी स्ट्रीम्स पे लाखों लोग आने लगे थे। और फिर हुआ एक गेम चेंजिंग मोमेंट। 2024 की शुरुआत में समय की एक स्ट्रीम से एक डार्क जोक क्लिप वायरल हो गई। भाई, मेरे नाना जी ने नींद में डीएमएम तोड़ दिया। ये एक डार्क और अनएक्सपेक्टेड जोक था, जो मीम कम्युनिटी में तेजी से स्प्रेड होने लगा। लोग इसे इतना पसंद करने लगे कि समय की और भी पुरानी क्लिप्स वायरल होने लगी। उसका कंटेंट मैसेज तक पहुंच गया और उसकी डिमांड एक्सप्लोड हो गई। और ये सिर्फ एक वायरल मोमेंट नहीं था। समय ने इस अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम लिवरेज किया। जब समय को समझ आया कि लोग उसके सैवेज और अनप्रेडिक्टेबल ह्यूमर को पसंद कर रहे हैं, तो उसने एक नया शो लॉन्च किया, इंडियाज गॉट टैलेंट। और इस बार उसने एक मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटेजी लगाई। उसने शो के पहले एपिसोड में रफ्तार को बुलाया, जो ऑलरेडी वायरल चल रहा था। लोग एक्साइटेड हो गए और शो का पहला एपिसोड सुपरहिट हो गया। फिर उसने एक और स्मार्ट मूव किया। उसने कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग गेस्ट्स बुलाने स्टार्ट कर दिए, जैसे उर्फी जावेद, जिसे उसने उसके कपड़ों पर रोस्ट किया बादशाह, जिसे उसने हनी सिंह कंट्रोवर्सी के ऊपर जोक मारा रिजल्ट। हर एपिसोड का कोई ना कोई क्लिप वायरल होने लगा और शो इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडी शो बन गया। अब एक और दिक्कत आई, कंट्रोवर्सीज। क्योंकि समय का कंटेंट इजी था, तो हमेशा ये रिस्क था कि उसका शो कैंसिल हो सकता है। लेकिन उसने एक और जीनियस मूव किया। उसने अपने शो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पब्लिक वर्जन, जिसमें लाइट और सेफ कॉमेडी होती है। मेंबरशिप एक्सक्लूसिव वर्जन, जिसमें इजी और डार्क कॉमेडी होती है, सिर्फ उसके पेइंग मेंबर्स के लिए। ये मूव सिर्फ कंट्रोवर्सीज अवॉइड करने के लिए नहीं था, बल्कि एक सॉलिड बिजनेस स्ट्रेटेजी भी थी। अब लोग एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए मेंबरशिप लेने लगे। एक लड़का जो बुली होता था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, आज इंडिया का मोस्ट वॉच्ड कॉमेडियन बन चुका है। ये सब सिर्फ टैलेंट का नहीं, स्ट्रेटेजी और स्मार्ट मूव्स का भी नतीजा है। और इस स्टोरी का मोरल, कॉमेडी सिर्फ हंसाने का टैलेंट नहीं, टाइमिंग और मार्केटिंग का भी गेम है। और समय रैना, ही इज द किंग ऑफ दैट गेम।